हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग वर्ड्सवर्थ को कवर कर रहे थे। वर्ड्सवर्थ के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, वर्ड्सवर्थ हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए वर्ड्सवर्थ के बारे में ही अभी कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, मैंने आपको बोला था कि वो मैं आपको बताऊँगी आगे, ठीक है। तो देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पोएट लॉरिएट तक मैंने आपको बता दिया था कि ये ऐसे एक पोएट लॉरिएट थे जिन्होंने ऑफिशियल वर्ड्स को नहीं लिखा था, ठीक है। एंड रॉबर्ट पील ने इनको ये इनको सम्मानित किया पोएट लॉरिएट, ठीक है। एंड अगर हम इनके ऑक्यूपेशन की बात करें, इसमें लिखा नहीं है मैंने, ऑक्यूपेशन की बात करें कि व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। सो ही वाज इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक, वी कैन से ही वॉज इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक भी थे ये, ओके। इसके आगे हम देख लेते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में कि ही वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन। 5 चिल्ड्रन में से मतलब इनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुक्सन। तो 5 चिल्ड्रन में से ये सेकेंड नंबर पे थे वर्ड्सवर्थ, बॉर्न, ठीक है, टू जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुक्सन, द अदर्स बीइंग रिचर्ड, डोरोथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर। इनके अदर जो सिबलिंग्स थे उनके नाम दिए हैं रिचर्ड, डोरोथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर, ठीक है। डोरोथी का तो पोएम्स वगैरह में भी काफ़ी इन्होंने मेंशन किया है डोरोथी को, ठीक है। तो ये इनके बाकी के जो भाई बहन थे, सिबलिंग्स थे, उनके नाम दिए हैं और ये सेकंड थे 5 चिल्ड्रन में, यू शुड रिमेंबर। आगे लिखा है कि इन 1778 हिज मदर एन कुक्सन वर्ड्सवर्थ डाइड। 1778 में इनके मदर की डेथ हो जाती है। वर्ड्सवर्थ की मदर की क्या नेम होता है, एन कुक्सन, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद इन द ईयर 1779 में ही वॉज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सशेयर। मैंने बताया था ना एजुकेशन के बारे में कि हॉक्सशेयर ग्रामर स्कूल से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने एजुकेशन ली है, सेंट जॉन्स कॉलेज से भी इन्होंने एजुकेशन ली है, ठीक है। तो वो मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया था मैंने, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी कि इनको हॉक्सशेयर स्कूल में भेजा जाता है इन 1779, अ विलेज इन इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट, ओके। इन 1787 ही वॉज एनरोल्ड। अब 1787 में ये एनरोल्ड हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन इनका हो जाता है एक तरीके से, उसमें ये पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, सेंट जॉन्स कॉलेज में, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज होता है, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज होता है सेंट जॉन्स कॉलेज, वहाँ पर ये 1787 में एनरोल्ड होते हैं। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग, और यहाँ पर वो फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग अपना पब्लिश करवाते हैं, एक सनेट, किसमें, यूरोपियन मैगजीन में, दी यूरोपियन मैगजीन, आपको याद रखना है ये। आगे लिखा है कि इन 1791 ही रिसीव्ड हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1791 से आपको क्या याद आ रहा है कि 1791 में ये कहाँ गए थे, नवंबर में ये फ्रांस इन्होंने विजिट किया था, जहाँ पर ये अनेटी वैल्यू को चाहने लगे थे, उनसे प्यार करने लगे थे, ठीक है। तो 1791 में इन्होंने बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन्होंने रिसीव किया। इन नवंबर ही ट्रैवल टू फ्रांस, और नवंबर में ही देखिए आ गया, फ्रांस को जाते हैं, वेयर ही विटनेस द मिडिल स्टेजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उस टाइम वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत पीक पर होता है, ठीक है, चल रहा होता है। ही फेल्स इन लव विद अ फ्रेंच वीमेन नेम्ड एनेटी वैलोन, ठीक है, एनेटी वैलोन से ये प्यार करने लगते हैं। आगे लिखा है कि इन फरवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फरवरी 1793 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, देखिए जो फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग है जो अभी ऊपर आया था, द यूरोपियन मैगजीन, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये फर्स्ट इनका पोइट्री कलेक्शन है जो कि 1793 में आया था, पब्लिश हुआ था। इन 1795 ही रिसीव्ड अ लीजेसी ऑफ 900 पाउंड्स। 1795 में ये रिसीव करते हैं एक लीजेसी, हम वसीयत कह सकते हैं, 900 पाउंड्स की फ्रॉम रेस्ले कैलवर्ड। रेस्ले कैलवर्ड को प्लीज़ हाईलाइट करिएगा, रेस्ले कैलवर्ड से। एंड सेट्स अप हाउस इन डॉर्सेट, और डॉर्सेट में रहते हैं इंग्लैंड में विद हिज सिस्टर डोरोथी, ठीक है, डोरोथी के साथ में इंग्लैंड में रहने लगते हैं। द सेम ईयर ही मेट सैमुअल टेलर कॉलरिज इन समरसेट, और समरसेट में
कहाँ पर, समरसेट में। ये एसटी कॉलेज से मिलते हैं, मीन्स सैमुअल टेलर कॉलेज से ये मिलते हैं, इसी ईयर में ये मिलते हैं, ठीक है। आगे लिखा है बिटवीन 1795 एंड 1797, 1795 एंड 1797 के बीच में ये एक प्ले लिखते हैं, द बॉर्डर्स लिखते हैं, जो कि एक वर्स ट्रेजेडी होती है, सेट ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। उस टाइम क्या हो रहा होता है, इंग्लैंड में रीन चल रहा होता है किंग हेनरी थर्ड का, ठीक है, ओके। तो ये हमें याद रखना है इनके बारे में कि इन्होंने बॉर्डर्स को कब लिखा था और एक वर्स ट्रेजेडी थी। तो आज के लिए वर्ड्सवर्थ के बारे में इतना ही है, ठीक है। वैसे अभी इन्फॉर्मेशन और है वर्ड्सवर्थ के बारे में, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब राइटर हैं ये रोमांटिक टाइम पीरियड के। तो आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स भी कर दिया करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।